जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगतजनों, मोहिनी एकादशी व्रत वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। भगवान विष्णु ने वैशाख शुक्ला एकादशी को मोहिनी का रूप धारण किया था, इसलिए इस दिन मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। सभी व्रतों में इस व्रत का खास महत्व है। इस व्रत को करने से सभी पाप और दुखों से हमें मुक्ति मिलती है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत के कथा का पाठ करने से 1000 गायों के दान करने के बराबर पुण्य मिलता है। भगतजनों, सर्वप्रथम आपको बता दूं कि मोहिनी एकादशी क्यों मनाई जाती है। विष्णु पुराण में इस विषय में उल्लेख मिलता है कि जब राक्षस भस्मासुर ने भगवान शिवजी से वरदान पाकर स्वर्गलोक व शिवलोक और ब्रह्मालोक में तबाही मचा दी थी, क्योंकि उसने ऐसा वरदान प्राप्त किया था, वह जिसके ऊपर भी अपना हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा, जिससे अब वह सभी देवताओं के ऊपर अपना हाथ रखकर उनको भस्म करना चाहता था और अपना आधिपत्य जमाना चाहता था। तब भगवान विष्णु जी ने एक सुंदर नारी का रूप धारण करके और उसके समक्ष नृत्य करती हुई भस्मासुर का वह हाथ भस्मासुर के ऊपर ही रखवा दिया, जिससे कि अब भस्मासुर स्वयं ही स्वाहा हो गया। भगवान विष्णु जी का यह भेष बदलने की लीला के लिए मोहिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। जो लोग एकादशी का व्रत 12 मई को रखेंगे, वे 13 मई को सूर्योदय के बाद पारण कर सकते हैं। पारण का समय सुबह 5:32 से सुबह 8:14 तक है। द्वादशी तिथि का समापन शाम को 5:42 पर होगा। आइए अब मोहिनी एकादशी के व्रत का महत्व बताती हूँ आपको। मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से पाप और कष्टों से मुक्ति मिलती है। भगवान श्री हरि की कृपा से मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त होता है। मोहिनी एकादशी व्रत कथा सुनने से ही 1000 गायों के दान के बराबर पुण्य मिलता है। आइए भगतजनों, अब मोहिनी एकादशी व्रत कथा को सुनते हैं। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, यह सब आप विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे कि समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। तब महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छुटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं आपको इसकी एक कथा कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में धूतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु का भगत था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशालाएं आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्टबुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्टबुद्धि महापापी था। वह पितृ आदि को नहीं मानता था। वह वैश्या, दुराचारी, मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेला करता था और वह परस्त्री के साथ भी भोग विलास करता था तथा मद मांस का भी सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना जीवन निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ उसका नष्ट हो गया तो वैश्या और दुराचारी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देखकर वह चोरी करना भी सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर उसे छोड़ दिया गया। मगर जब वह दूसरी बार पकड़ा गया तब राजा की आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया,
कारागार में उसे अत्यंत ही दुख दिए गए। बाद में उसे राजा ने उस नगरी से भी निकल जाने का आदेश दे दिया। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया। वहां वन्य पशु पक्षियों को मारकर अब वह खाने लगा। कुछ समय के पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में इधर उधर घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख का मास था और ऋषि गंगा में स्नान कर कर आ रहे थे। उनके भीगे हुए वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह हाथ जोड़कर कौंडिन्य मुनि से कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का मुझे कोई साधारण सा बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचनों को सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो। इस व्रत को करने से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के इन वचनों को सुनकर वह अत्यंत ही प्रसन्न हुआ और मुनि के द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने इस व्रत को किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को चला गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगतजनों, यदि आपको यह व्रत कथा सुनना, यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, खूब शेयर करें, खूब पुण्य कमाएं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।